नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी साथियों आप स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया एनएससी के अंतर्गत, जिसमें आपको सरकारी नौकरी के पोस्ट पर भर्ती देखने को मिल रही है। यदि पोस्ट की बात करें साथियों, तो इसमें टेक्नीशियन के पोस्ट है, जिसमें यदि आप आईटीआई पास कर चुके हैं तो आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे। नीचे आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर पोस्ट के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर साथियों सभी कुछ यहाँ पर डिटेल में आपको देखने को मिल जाता है। 2024 का नोटिफिकेशन है और यहाँ पर डेट जो है आपको देखने को मिल जाता है कि ये नोटिफिकेशन कब का जारी किया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए 26 अक्टूबर 2024 की डेट को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये जो फॉर्म है आज की डेट से ही भरना स्टार्ट भी हो चुका है। और फॉर्म भरने की यदि लास्ट डेट की बात करें, तो यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं 30 नवंबर 2024 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट साथियों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि इस वेबसाइट के माध्यम से आप फॉर्म को फिलअप करेंगे। और यदि आप कहते हैं तो मैं इस पर एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि आप मोबाइल के द्वारा भी इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर पाएंगे। साथियों राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के ये ऑफिशियल यहाँ पर नोटिफिकेशन है, जिसमें आप यदि फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। यदि बात करें किन किन पोस्टों पर ये भर्ती निकल के आ रही है, तो पोस्टों के बारे में आपको जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जिसमें साथियों पहला पोस्ट आपको डिप्टी जनरल मैनेजर का देखने को मिल जाता है। दूसरा पोस्ट है आपको देखने को मिलता है असिस्टेंट मैनेजर का। तीसरे नंबर पे यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनी का है। इसके बाद यहाँ पर चौथे पर आपको मैनेजमेंट ट्रेनी, जो कि यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल का पोस्ट देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनी का पोस्ट है, सीनियर ट्रेनी का पोस्ट है, बहुत सारे पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर एक आपका एग्रीकल्चर ट्रेनी का भी पोस्ट देखने को मिल जाता है। पोस्टों की संख्या इसमें साथियों काफी ज्यादा है। यदि बात करें इसमें कौन कौन से छात्र अप्लाई कर पाएंगे, तो कुछ पोस्ट इसमें ऐसे भी हैं जिसमें यदि आपके पास ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन है या आपने डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथियों इसमें कुछ आपको ऐसे भी पोस्ट देखने को मिल जाते हैं जिसमें आईटीआई के छात्र भी अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं, जूम करके देखिए। यहाँ पर साथियों आपको ट्रेड देखने को मिल जाता है पहले नंबर पे, जो कि टेक्नीशियन के पोस्ट पर है, जिसमें डीजल मैकेनिक है। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन पोस्ट है। इसके बाद यहाँ पर मशीन मैन आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद साथियों ऑटो इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर ट्रेड है। इसके बाद प्रोसेसिंग प्लांट ऑपरेटर है और इसके बाद यहाँ पर ब्लैक स्मिथ भी देखने को मिल जाता है। इतने साथियों आपको सीट देखने को मिल जाती है। आईटीआई छात्रों के लिए टोटल इसमें 21 सीट खाली है, जिसमें आप यदि अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। यदि बात करें साथियों डिप्लोमा धारक के लिए, तो डिप्लोमा धारक के लिए और यहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए आईटीआई से ज़्यादा सीट आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें साथियों टोटल आपको 70 सीट देखने को मिलती है आईटीआई की। और इसमें आपको डिप्लोमा और ग्रेजुएशन का मिलाकर 30 सीटें आपको देखने को मिल जाती है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। टोटल यदि सीट की बात करें साथियों, तो काउंट करके यहाँ पर बताया गया टोटल 188 सीट खाली है, जिसमें यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा और आईटीआई के छात्रों को मिलाकर पोस्ट काउंट किया गया है। यही साथियों आप नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको अदर जानकारी भी देखने को मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पे पोस्टिंग आपका कहाँ पर होगा। यदि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो पोस्टिंग आपका कहाँ पर होगा साथियों, तो इसका जो लोकेशन आपको देखने को मिल जाता है न्यू दिल्ली का। न्यू दिल्ली आपका साथियों यहाँ पे पोस्टिंग होगा और वहीं पे साथियों जो है आपको जॉब मिलेगा, ध्यान रखिएगा। नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में इसके बारे में और भी जानकारी दी गई है, जैसे कि यदि आप यहाँ पर एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस देखें, तो ये ग्रेजुएशन वालों के लिए और डिप्लोमा धारक के लिए, जिसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यदि आप डिप्लोमा धारक हैं तो इसमें अच्छी खासी सैलरी भी देने की बात की गई, जो कि स्टार्टिंग में 60,000 है, उसके बाद 1,80,000 है। तो इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसको छोड़ देते हैं, हम यहाँ पर आते हैं आईटीआई छात्रों के लिए। तो आईटीआई के छात्र ध्यान से देखिएगा। जैसे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर टेक्नीशियन के पोस्ट पर जो आपको देखने को मिलती है सीट, इसमें साथियों जो आपका रखा गया है, ये टेक्नीशियन का पोस्ट है, जिसमें आपका फिटर इलेक्ट्रीशियन, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर है, डीजल मैकेनिक है, इसके बाद ट्रैक्टर मैकेनिक है,
इसके बाद यहाँ पर साथियों आपको मशीन मैन, इसके बाद ब्लैक स्मिथ विथ मिनिमम 60% के साथ आपका होना चाहिए। और साथियों ध्यान रखिएगा, 1 साल का इसमें जो होगा आपका ट्रेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भी होगा और ये आपका जो होगा साथियों केवल एनसीबीटी, ध्यान रखिएगा, केवल यहाँ पर एनसीबीटी से जो छात्र आईटीआई के हैं वही लोग अप्लाई कर पाएंगे, अदर छात्र इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और इसमें जो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन रखा गया है साथियों, पहले आपको 6 मंथ इसमें ट्रेनिंग पे रखा जाएगा, उसके बाद साथियों आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर इसके बारे में और भी आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे गाइडलाइन दिया गया, बहुत सारे इसके फॉर्म के बारे में आपको जानकारी दिया गया है, तो इन सभी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। यदि बात करें सैलरी की, तो आईटीआई छात्रों के लिए अलग सैलरी है, यदि आप डिप्लोमा धारक है तो आपके लिए अलग सैलरी है, और यदि आप ग्रेजुएशन के हैं तो आपके लिए अलग सैलरी है। तो यहाँ पे पोस्ट के अनुसार भी आपको अलग अलग सैलरी देखने को मिल जाती है, जो कि आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। अब साथियों नीचे आ जाइए, यदि बात करें कितने उम्र के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, तो कम से कम जो साथियों आपकी उम्र होनी चाहिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं, 18 साल आपका उम्र कंप्लीट होना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा जो आपका उम्र होना चाहिए साथियों, यहाँ पर 27 साल होना चाहिए, इससे ज्यादा आपका उम्र नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा, अन्यथा आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर फॉर्म फीस के बारे में भी इन्होंने जानकारी दे रखी है, जो कि नोटिफिकेशन तो काफी लंबा है लेकिन मैं आपको सब कुछ यहाँ पर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो यदि आप यूआर मतलब कि जनरल, या आप ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस, या साथियों आप ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, तो आपको 500 रुपए इसमें फीस देना पड़ेगा। और यदि आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, तो आपको कोई भी फीस चार्ज नहीं देना पड़ेगा, मतलब कि आपको 1 रुपए भी फीस चार्ज नहीं देना पड़ेगा यदि आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो। ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए सुनहरा मौका है जो छात्र एससी एसटी के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन साथियों इसमें जो होगा, फर्स्ट स्टेज में आपका सीबीटी एग्जाम कराया जाएगा, ध्यान रखिएगा, जिसमें आपको 90 यहाँ पे मिनट दिए जाएंगे, क्वेश्चन का ड्यूरेशन है, टोटल इसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये जो रहेगा साथियों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हर एक क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे आपके लेवल के देखने को मिलेंगे। आपके लेवल कहने का मतलब ये है कि जिस क्वालिफिकेशन के अनुसार आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, उसी क्वालिफिकेशन के अनुसार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कुछ इसमें जनरल क्वेश्चन भी रहेगा, और ध्यान रखिएगा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, जो कि 0.25, ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपको इतना नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। अब साथियों नीचे आ जाइए, जैसे आप यहाँ पे नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर फॉर्म कैसे भरा जाएगा इसके बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। तो ये फॉर्म आपका ऑनलाइन माध्यम से भरा जाएगा, केवल ऑनलाइन ही ये फॉर्म स्वीकार किया जाएगा, ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि आप कहेंगे तो इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप मोबाइल के द्वारा भी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। उम्मीद है साथियों आपको सारी जानकारी समझ में आ रही होगी। यदि आपको कोई भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। देखिए साथियों यहाँ पर एप्लीकेशन फीस के बारे में इन्होंने बता रखा है, जो कि यहाँ पे नॉन रिफंडेबल फीस है 500 रुपए, लेकिन आप एस सी या साथियों एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत कैटेगरी के आते हैं तो कोई भी यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब कि फीस की यहाँ पर देने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपके लिए फ्री फॉर्म है, इन्होंने जानकारी भी दे रखी है। अब साथियों नीचे आ जाइए, जैसे आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको फॉर्म भरने का डेट और यहाँ पर जो इसका सीबीटी एग्जाम कराया जाएगा उसका डेट देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर साथियों 26 अक्टूबर 2024 से इसका रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो चुका है, अर्थात आज की डेट से इसका फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। और 30 नवंबर 2024 तक ये फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, और इसका जो सीबीटी एग्जाम कराया जाएगा साथियों वो 22 दिसंबर 2024, जो कि अभी डेट कंफर्म नहीं है, टेंटेटिव यहाँ पर लिखा गया है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका कन्फर्म है, दिसंबर में आप तैयार रहिएगा, दिसंबर में आपका एग्जाम कराया जाएगा, जिस लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाएंगे उस लेवल के क्वेश्चन का आप तैयारी भी कीजिएगा। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।